वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरुद्वारा संगराना साहिब का एक इतिहास आपां ने साध संगत जी सरवण कीता आ कि पिछले एपीसोड दे विच कि इस स्थान ते सतगुरां ने मुगल खान नूं दो फाड़ कीता सी। ते दूसरा इतिहास साध संगत जी इस स्थान का आपां आप संगत नाल साझा करांगे। 7 पुत्रां वाली माता, 7 पुत्रां दा वर लैण वाली माता कौन सी? साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जियां दे कोल एक ਚੱਬੇ ਦੀ रहण वाली माता सुलखणी जी ਜਿਹੜੇ सतगुरां दे चरनां नाल बहुत प्यार करदे ते इस नगर दे बहुत ज़्यादा अमीर परिवार चों सन। ते उन्हां ने सतगुरां नूं बहुत वार बेनती कीती, सतगुरु जी किरपा करो मैनूं पुत्र दी दात दिओ, सतगुरु जी आप किरपा करो सानूं पुत्र दी दात दिओ। बहुत वार सतगुरां नूं बेनती कीती। सतगुरां दा एक वचन सी कि तुहाडे कर्मां दे विच पुੱਤ नहीं लिखिआ। तो साध संगत जी गुरसिखां दे कोल एक जुगती हुंदी है, ਉਹ जुगती नाम तरीका हुंदा गुरसिखां दे कोल। गुरसिखां कोल एक बख्शिश हुंदी है। गुरसिख सतगुरु जी दे नाल प्यार करदे ने ते उन्हां नूं सतगुरु जी दा भेत आ जांदा आ। सतगुरु जी दा कुछ हद तक सतगुरु जी को दात लैण दा अरदास करन दा तरीका समझ आ जांदा। सतगुरां दी पावन बाणी च बहुत वार आउंदा कि जे अरदास करनी आ सतगुरु जी अगे ते पुछना करो सुहागण इस्त्रियां नूं। भाव जिवें एक सुहागण इस्त्री हुंदी आ ना, सुहागण इस्त्री की करदी आ, उहनूं पति दे नाल प्रेम दा करन दा तरीका आ। इवें गुरसिख नूं गुरु दा दे नाल गल करन दा पुछो जाए सुहागणी तुसीं राविया किनी गुणी, किवें तुसीं वाहिगुरू नूं तुसीं पति नूं खुश कीता। इवें सुहागणां नूं दूजियां सुहागणां जिन्हां दा पति प्रेम करदा उन्हां नूं पुछना चाहीदा। तो इसे तरह बीबी सुलखणी जी सतगुरां कोल जांदे ते महाराज जी दा एक वचन हुंदा कि तुहाडे कर्मां च नहीं आ। एक दिन बीबी जी बड़े दुखी जे हो के मुरझा के चेहरा बाहर बैठे ते रो रहे सन। ते भाई गुरदास जी ने वेख्या। भाई गुरदास जी पुछण लगे, कहंदे माता जी की गल होई, आप जी दुखी क्यों, रोंदे क्यों? ਇਹ गुरु साहिब का घर आ, इत्थे कोई दुखी नहीं होना चाहिए, सारे सुखी होने चाहिए आ, सारिਆਂ ਨੂੰ सुख मिलता, किसी ਨੂੰ भी इत्थों इस घर चों कोई खाली नहीं जाता। कहन लगी माता सुलखणी, कहती भाई साहब जी मेरी एक बड़ी वड्डी मुश्किल है। मैं सतगुरां नूं कई बार बेनती की है कि महाराज मेरे घर औलाद नहीं हुंदी, ते महाराज एक वचन करदे आ कि जे औलाद नहीं हुंदी तुहाडे घर दे विच ते तुहाडे कर्मां च नहीं लिखी। ते मैं इस गल तो परेशान हाँ, सतगुरां ने भी मैनू मना कर दिता है। भाई गुरदास जी कहन लगे, भैन मेरी ये माता एक जुगती एक तरीका दस सकदा पर करना तैनूं पवेगा। कहन लगी मैं करन नूं तैयार हाँ। कहंदे जिदण हुण सतगुरां नूं ये बेनती करनी है ना, उदण ये नहीं कहना सतगुरु जी सानूं पुत्र दिओ ही दिओ, उदण ये बेनती करनी है कि सतगुरु जी पुत्र दी दात बख्शो। ਜਦੋਂ सतगुरु जी ये गल कहण भी तुहाडे कर्मां 'च नहीं लिखिआ ਤਾਂ एक गल कह दिओ भी ਇੱਥੇ भी तुसीं लिखना ते ਉੱਥੇ भी तुसीं। ਕਹਿੰਦੇ अच्छा। इसे तरह साध संगत जी सतगुरु जी इस पावन स्थान गुरुद्वारा श्री संगराना साहिब ते घोड़े ते सवार सन जदों आए इत्थे महाराज। ते माता भी सी इत्थे, माता भी इत्थे आ गई। माता ने सतगुरु साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे चरण स्पर्श कीते। कहन लगी सतगुरु जी किरपा करो पुੱਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ, महाराज पुत्र ਦੀ किरपा करो। तो सतगुरु जी कहन लगे माता जी तुहाडे कर्मां च तुहानूं अगे बहुत वार कहा आ कि तुहाडे कर्मां च पुत्र की दात नहीं हैगी। कहन लगी सतगुरु जे इत्थे नहीं उत्थे नहीं लिखिआ तो इत्थे लिख दिओ, उत्थे तुसां जे नहीं लिखिआ तो महाराज उत्थे भी तो तुसीं लिखना सी, इत्थे भी तुसीं लिखना। ते नाल कलम ते दुआत सतगुरां दे अगे कर दित्ती। महाराज कहन लगे तुहानूं ये तरीका किहने दस्सिआ? कहन लगे भाई गुरदास जी ने। तो भाई गुरदास जी नूं भी सतगुरां ने परोपकारी कह के सत्कार दिता। ते माता जी दा जिहड़ा वो कलम दुआत फड़िया, सतगुरु जी एका लिखन लगे, एक पुत्र लिखन लगे। घोड़े की चाल चंचल हुंदी, घोड़ा एक जगह टिकदा नहीं। सतगुरु जी घोड़े दे उपर सन, घोड़े ने पैर हिलाया, पौड़ हिलण तो एक दी बजाए 7 वगिया ते माता सुलखणी दे। फिर साध संगत जी सतगुरु जी कहन लगे एक नहीं माता असीं एक लिखन लगे सी सुलखणी जी, हुण 7 लिखिआ गया, हुण एक नहीं तुहाडे घर 7 पुੱਤ होणगे। तो 7 पुੱਤਾਂ ਦਾ वार भी इस स्थान ते ही सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज ने माता सुलखणी जी नूं दिता सी। ये वो पावन स्थान जिस जगह ते 2 वड्डे इतिहास, जिहड़ा ये स्थान मैं पिछली एपीसोड च भी बेनती कीती सी भी
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਟਾਹਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਬਾਬਾ ਨੌਧ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।